नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। अभी हाल में कल भी मैंने समाचार में बताया था ये परसों कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉरिशस की यात्रा पर थे। वहाँ पर उन्होंने एक जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी किया, जो कि भारत से बाहर पहला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाया गया। तो इसी सिलसिले में उनका एक बयान आया। ये बयान चागोस द्वीप समूह से संबंधित था कि भारत चागोस द्वीप समूह के केस में मॉरिशस के दावे का समर्थन करता है और ब्रिटेन के दावे को खारिज करता है। अब ये कई जगहों पर ये समाचार छपा। 17 जुलाई 2024 को इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये छपा। मैंने वहीं से इस खबर को लिया है। बाद में इस पर और रिसर्च किया गया तो पता लगा कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में 50 द्वीपों का एक समूह है। 50 से 60-70 द्वीप हैं इसे कुल मिलाकर। उनका एक समूह है जो कोरल चट्टानों से बना है। काहे से बना है? कोरल चट्टानों से, मूंगा चट्टानों से बना है। ठीक है। अब लगभग मालदीव से अगर देखा जाए या भारत से ही देख लिया जाए तो 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ये द्वीप समूह जो है 50-60 द्वीप समूह हैं और आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। ये विवादों में रहा। दरअसल कहानी ये है, 16वीं शताब्दी के आसपास इन सारे द्वीपों पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा करता था। अब पुर्तगाली लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन बाद में डच आए, पुर्तगाली चले गए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। 19वीं सदी के अंत में ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा हो गया इस पर। ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा मॉरिशस में भी हो गया और चौगास द्वीप समूह पर भी हो गया। सब जगह लगभग पूरे विश्व के लगभग कंट्री उसके अंडर में थे। बाद में क्या हुआ कि 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन चागोस द्वीप समूह को ब्रिटेन ने अपने ही कब्जे में रखा। उस समय के मॉरिशस के पीएम थे शिवसागर रामगुलाम जो थे। जब उन्होंने मुद्दा उठाया चागोस का, तो ब्रिटेन ने कहा देखो, अगर आपको स्वतंत्र होना है तो हो जाओ, और बाकी सबकी जिम्मेदारी लेना है तो आपको भी नहीं स्वतंत्र करूँगा। तो शिवसागर रामगुलाम ने ये सोचा कि पहले स्वयं स्वतंत्र हो लिया जाए, फिर चागोस के विषय में विचार करेंगे। तो मॉरिशस तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि चागोस द्वीप समूह का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि डियागो गार्जिया है, वो ब्रिटेन ने उसको यूएसए को दे दिया। आज भी वहाँ यूएसए का परमानेंट अड्डा है, और यूएसए जो है उस एरिया की रक्षा में तत्पर रहता है। बात सही नहीं है। वहाँ के लोगों को, डियागो गार्जिया के लोगों को शिफ्ट किया गया मॉरिशस में। इसके एवज में मॉरिशस को एक अच्छा खासा पैसा भी दिया गया, मनी भी दिया गया, रेन्यूमरेशन भी दिया गया कि लोगों को वहाँ से जो शिफ्ट हुए हैं उनको बसाया जाए ठीक से। जब मॉरिशस स्वतंत्र हो गया तो उसने क्या किया कि चागोस का मसला जो है यूएनओ में उठाना शुरू कर दिया। यूएनओ के थ्रू जो है आईसीजे में भी गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको कहते हैं, वहाँ भी गया मॉरिशस। वहाँ से फैसला मॉरिशस के पक्ष में आया, लेकिन ब्रिटेन ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। कहा यह फैसला हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं। बाद में 2019 में ये जो है फिर से ये मसला उठा, यूएनओ के जनरल असेंबली में उठाया गया। यूएनओ के 2019 में आईसीजे से तो मॉरिशस जीत ही गया था। 2019 में यूएन के जनरल असेंबली में फिर से इस मसले को उठाया गया। तो इसमें वोटिंग हुई। बहुत सारे कंट्रीज ने भाग लिया, बहुत सारे कंट्रीज ने नहीं भाग लिया, लेकिन यूएनओ का ये मानना है कि वास्तव में चागोस आइलैंड समूह से
ब्रिटेन को हट जाना चाहिए और वहाँ पर मॉरिशस का कब्जा होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन कहाँ मानने वाला है? वो डटा हुआ है अभी। वो दुहाई देता है कि मैं पूरे हिंद महासागर की सुरक्षा कर रहा हूँ यहाँ पर रह कर के, नहीं तो हिंद महासागर के एरिए में चोर डाकुओं का कब्जा हो जाए और लुटेरों का कब्जा हो जाए, आतंक हो जाएगी। सही क्या है गलत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कितना जो है ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि ब्रिटेन में अब नई सरकार भी बन गई। कितना दबाव नहीं पड़ता है, नई सरकार क्या करती है, क्योंकि अब वो पुरानी वाली सरकार तो ब्रिटेन में रही। तो ये देखने का विषय है। फिलहाल उम्मीद यही करता हूँ कि ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह से हट जाएगा और मॉरिशस को उस पर आने वाले दिनों में कब्जा मिलेगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।